Audio Jungle. Audio Jungle. हाय, मैं करण बोध और आप देख रहे हैं बुधना। आज फिर बाबा साहब के मूल विचार। आपको पता ही होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो रेफरेंस के आधार पर बनाता हूँ, ताकि कोई इसे गलत ना समझ सके। और संदर्भ में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आज फिर बाबा साहब के विचारों पर हम बात करते हैं। बाबा साहब मुक्ति कोन पथे में लिखते हैं कि केवल पूर्वजों का धर्म कहकर धर्मांतर न किया जाए। ऐसा कहने वालों ने इतिहास नहीं पढ़ा होगा, यही कहना पड़ेगा। आर्य का पूर्व का आर्य धर्म, जिसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है, जिसमें गोमांस, भक्षण, मदिरापान एवं सेवराचार, ये तीनों बातें मुख्य रूप से धर्म में समाहित थी। उस धर्म का हजारों वर्षों से भारत के लोगों ने पालन किया तथा आज भी कुछ ब्राह्मण उस धर्म की ओर जाने हेतु ललायित हैं। केवल पूर्वजों का धर्म का पालन किया जाए, तब भारत के लोगों ने वैदिक धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को क्यों स्वीकार किया? उन्होंने वैदिक धर्म को क्यों नकारा? इस धर्म में हमारे पूर्वज थे, ये बात सत्य है, परंतु वे लोग स्वेच्छा से तथा संतोषजनक ढंग से रहे। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। इस देश में दीर्घकाल से चतुर्वर्णी व्यवस्था चालू है। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों का विद्यादान करना चाहिए, क्षत्रियों को युद्ध करना चाहिए, वैश्यों को धन कमाना चाहिए तथा शूद्रों को सेवा करनी चाहिए। ऐसा नियमबद्ध जीवन क्रम था। इस जीवन क्रम में शूद्रों के पास न विद्या थी, न धन था और न ही अन्न वस्त्र था। इस विपन्न तथा निशस्त्र स्थिति में आपके पूर्वजों को रहना पड़ा था। उन्होंने इस धर्म को स्वेच्छा से स्वीकारा होगा, ऐसा कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कहेगा। आपके पूर्वजों को इस धर्म के विरुद्ध विद्रोह करना क्या संभव था? इस बात का विचार करना अति आवश्यक है। यदि उन्हें विद्रोह करते आया होता तथा उन्होंने वो न किया होता, तब यही कहा जा सकता है कि पूर्वजों ने इस धर्म को स्वीकार स्वेच्छा से किया है। परंतु सत्य स्थिति को देखते हुए यही कहना पड़ेगा कि उनको मजबूरी में इस धर्म में रहना पड़ा, या एकदम सत्य है। इस दृष्टि से देखने पर हिंदू धर्म हमारे पूर्वजों का धर्म न होकर उन पर जबरदस्ती लादी गई गुलामी थी। इस गुलामी से मुक्ति हेतु उनके पास साधन उपलब्ध नहीं थे। इस कारण वे गुलामी के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर पाए तथा उन्हें गुलामी में ही रहना पड़ा था। इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता है। उनकी इस अवस्था पर किसी को भी दया आएगी, परंतु वर्तमान पीढ़ी पर उस तरह की जबरदस्ती नहीं करते आएगी, क्योंकि वे आज हर तरह से स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्रता का उपयोग कर यदि इन्होंने अपनी स्वयं की मुक्ति नहीं की, तो इसके नीचे नीच, अधर्म तथा परजीवी दूसरे कोई नहीं होंगे। यह बात बहुत दुख के साथ कहनी पड़ेगी। ऐसा बाबा साहब मुक्ति कोन पथे में लिखते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि केवल पूर्वजों का धर्म कहकर धर्मांतर न किया जाए, ऐसा कौन लोग कहते हैं। धन्यवाद।